हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाला। आज के इस वीडियो में इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया IFCI पढ़ेंगे। इनका मीनिंग, डेफिनेशंस एंड फुल फॉर्म हर चीज़ देखेंगे, फंक्शंस देखेंगे। अगर आप चैनल में पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे पहले इनकी पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखें ताकि ये वीडियो आपको आसानी से समझ में आएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट में IFCI कहा जाता है, इज एक्चुअली द फर्स्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस द गवर्नमेंट इस्टेब्लिश्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशंस ऑफ इंडिया एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जिसे गवर्नमेंट्स के द्वारा इस्टेब्लिश्ड किया गया था आज़ादी के बाद, इंडिया आज़ाद होने के बाद। द मेन एम ऑफ द इनकॉर्पोरेशन ऑफ IFCI was to provide long-term finance to the manufacturing and industrial sector of the country। इसको बनाने का जो मेन उद्देश्य था, IFCI बैंक फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस को बनाने का जो मेन उद्देश्य था गवर्नमेंट का, वो था कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड किया जा सके मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को कंट्री का। इट वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1948। इस फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस को इस्टेब्लिश्ड किया गया था 1948 में, जस्ट इंडिपेंडेंस के बाद ही। इनके फंक्शंस देख लेते हैं, क्या क्या फंक्शंस है। पहला फंक्शन है, द मेन फंक्शन ऑफ द IFCI इज़ टू प्रोवाइड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन्स। इनका जो मेन फंक्शंस है IFCI फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, वो मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करना एंड एडवांसेस टू इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स। वही इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर्स है उनको लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड करना। इट लुक्स इनटू अ फ्यू फैक्टर्स बिफोर ग्रांटिंग एनी लोन्स। ये कुछ ज़्यादा नहीं देखता है, कुछ कम ही फैक्टर्स को देखता है लोन देने के लिए, लोन को ग्रांट करने के लिए। दे स्टडी द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडस्ट्री इन आर नेशनल इकोनॉमी। IFCI फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है वो जब भी लोन ग्रांट करता है, लोन देता है, तो ज़्यादा वो कुछ नहीं देखता, सिर्फ उनका ये इम्पोर्टेंस देखता है कि इस इंडस्ट्री का हमारे नेशनल इकोनॉमी में क्या इम्पोर्टेंस है। द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, कंपनी का, इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट का कॉस्ट क्या है, उनका फाइनली क्वालिटी है, उसकी जो प्रोडक्ट क्वालिटी है वो क्वालिटी क्या है, कैसा है, एंड उसका मैनेजमेंट कैसा है कंपनी का, इंडस्ट्री का। ये सारी चीज़ें वो IFCI जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो ये सारी चीज़ें देखते हैं। नंबर 2 है, द IFCI ऑल्सो प्रोवाइड्स गारंटीज टू दी लोन्स टेकन बाय सच इंडस्ट्रियल कंपनीज। और IFCI ये भी प्रोवाइड्स, गारंटी भी प्रोवाइड्स करता है लोन देने का इंडस्ट्रियल कंपनीज़ को। नंबर 3 है, द इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशंस ऑफ इंडिया कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू द डिवेंचर्स दैट दीज कंपनीज इशू इन द मार्केट। ये IFCI जो इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशंस ऑफ इंडिया जो है, ये इंस्टीट्यूशंस जो है, ये सब्सक्राइब भी कर सकता है डिबेंचर्स को, जो कंपनीज़ अपनी डिबेंचर्स इशू करते हैं मार्केट में, उसे IFCI परचेज़ भी कर सकता है, सब्सक्राइब भी कर सकता है। 4th है, व्हेन अ कंपनी इज़ इशूइंग शेयर्स और डिबेंचर्स द इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशंस ऑफ इंडिया कैन चूज़ टू अंडरराइट सिक्योरिटीज़। जब भी कोई कंपनी अपना शेयर्स और डिबेंचर्स को इशू करते हैं मार्केट में, तब IFCI जो इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशंस ऑफ इंडिया है
वो उससे अंडरराइट सिक्योरिटीज़ करने का वो चूज़ कर सकता है, उस शेयर्स को परचेज कर सकता है, ले सकता है, अंडरराइट कर सकता है। अब देखेंगे हम लोग दूसरा नाबार्ड। इनका फुल फॉर्म देख लीजिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड का ये फुल फॉर्म होता है। नाबार्ड इज़ अ डेवलपमेंट बैंक फोकसिंग ऑन द रूरल सेक्टर ऑफ द कंपनी। जो आपके नाबार्ड बैंक्स हैं वो डेवलपमेंट बैंक है जो फोकस करता है सिर्फ रूरल सेक्टर पे कंपनी का, और जो भी कंपनी रूरल सेक्टर में होते हैं उस पे, और रूरल इकोनॉमी वाले जगह पे वो फोकस करता है उसे डेवलपमेंट करने के लिए। इट इज़ इंडियाज़ एपेक्स डेवलपमेंट बैंक। ये इंडिया का एपेक्स डेवलपमेंट बैंक है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री। नाबार्ड बैंक जो है एक मोस्ट इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं कंट्री का, पूरे देश का। नाबार्ड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्मॉल इंडस्ट्रीज़। नाबार्ड बैंक्स आपका रिस्पॉन्सिबल है डेवलपमेंट करने के लिए छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ को, जैसे कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को एंड अदर रूरल प्रोजेक्ट, और जो भी रूरल प्रोजेक्ट्स हैं, रूरल पे प्रोजेक्ट्स हैं, उन सबको डेवलपमेंट करने का रिस्पॉन्सिबल नाबार्ड है। नाबार्ड वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन 12 जुलाई 1982। नाबार्ड का इस्टेब्लिश्ड किया गया था, नाबार्ड बैंक को बनाया गया था 12 जुलाई 1982 को। इट हैड एन इनिशियल कैपिटल ऑफ 100 करोड़, और इसको एक इनिशियल कैपिटल्स के साथ बनाया गया था। जो उनका कैपिटल्स था वो 100 करोड़ का था। द बैंक इज़ अंडर द सुपरविज़न ऑफ आ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये बैंक एक सुपरविजन्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंडर में रेगुलेट करता है, चलता है। विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल अपॉइंट, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है अपॉइंटमेंट करते हैं। द हेडक्वार्टर्स ऑफ नाबार्ड इज़ इन मुंबई, और जो नाबार्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर्स है वो मुंबई में इस्टेब्लिश्ड है, मुंबई में स्थित है। बट इट हैज़ मैनी ब्रांचेज एंड रीजनल डिविजन्स, और नाबार्ड बैंक्स के, नाबार्ड्स के जो है बहुत सारे ब्रांचेज हैं हर जगह में, और उसके अलग अलग रीजनल डिविजन्स भी डिवाइड किए हुए हैं। फंक्शंस ऑफ नाबार्ड। नाबार्ड्स के कुछ फंक्शंस हैं, एक एक करके देख लेते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट्स हैं और एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आते भी हैं। पहला है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट विल इटसेल्फ प्रोवाइड फाइनेंस एंड रिफाइनेंसिंग फैसिलिटीज़ टू द बैंक्स एंड रूरल रीजनल बैंक्स। ये नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ये खुद से ही फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, और वो रिफाइनेंसिंग फैसिलिटीज़ भी देते हैं बैंक्स को एंड रूरल रीजनल बैंक्स को। आइडेंटिफिकेशंस ऑफ क्रेडिट पोटेंशियल एंड प्रिपरेशन ऑफ द क्रेडिट प्लान्स फॉर ऑल डिस्ट्रिक्ट। ये आइडेंटिफिकेशंस करता है सभी क्रेडिट पोटेंशियल्स का, एंड वो प्रिपेयर करता है क्रेडिट प्लान्स का सभी डिस्ट्रिक्ट्स के लिए। इट ऑल्सो हेल्प्स ऑल रीजनल बैंक्स। ये नाबार्ड्स जो है सभी रीजनल बैंक्स को हेल्प करता है, एंड इंस्टीट्यूशंस, सभी इंस्टीट्यूशंस को भी अंडर इट्स गवर्नेंस विद द प्रिपरेशन ऑफ देयर ऑन क्रेडिट प्लान्स, और ये अपना क्रेडिट प्लान्स का भी प्रिपरेशंस करते हैं। हेल्प्स बैंक्स इम्प्रूव देयर MIS सिस्टम्स, और ये बैंक्स को हेल्प करता है उनके MIS सिस्टम्स को इम्प्रूव करने के लिए। मॉडर्नाइज देयर टेक्नोलॉजी, उसकी टेक्नोलॉजी में मॉडर्नाइज करने में। डेवलप ह्यूमन रिसोर्सेज, और उसके ह्यूमन रिसोर्स को ये डेवलप करने में भी हेल्प करता है। एज पर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949 के तहत नाबार्ड हैज़ टू कंडक्ट द इंस्पेक्शंस ऑफ रूरल रीजनल रूरल बैंक्स
एंड अदर कोऑपरेटिव बैंक्स। नाबार्ड जो है कंडक्ट कर सकता है इंस्पेक्शंस को सभी रीजनल रूरल बैंक्स और दूसरी कोऑपरेटिव्स बैंक्स का। रीजनल रूरल बैंक्स जिसे शॉर्ट में आरआरबी कहा जाता है। द नेशनलाइजेशंस ऑफ द बैंक्स इन 1969 boosted the confidence of the public in the banking system of the country। ये नेशनलाइज होने के बाद बैंक्स का ये 1969 में बूस्टेड किया गया कॉन्फिडेंस को पब्लिक का बिलीव किया गया बैंकिंग सिस्टम्स में कंट्री का। इट सेट अप नरसिम्हा वर्किंग ग्रुप्स इन 1975। इसे सेट किया था नरसिम्हा वर्किंग ग्रुप ने 1975 में। ऑन द बेसिस ऑफ दिस कमिटीज़, इस कमिटीज़ के बेसिस पे कमिटीज़ रिकमेंडेशंस, इस कमिटी के बेसिस पे रिकमेंडेशंस किया गया। ये रीजनल रूरल बैंक्स ऑर्डिनेंस वॉज प्रोमोटेड इन सितंबर 1975। एक रीजनल रूरल बैंक्स जो है ऑर्डिनेंस किया गया, प्रोमोटेड किया गया था सितंबर 1975 में, विच हैज़ रिप्लेस्ड बाय द रीजनल रूरल बैंक्स एक्ट 1976, जिसे बाद में रिप्लेस किया गया रीजनल रूरल बैंक्स एक्ट 1976 में। दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स। रीजनल रूरल बैंक्स के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला है ब्राइडिंग द क्रेडिट गैप्स इन रूरल एरियाज़। रूरल एरियाज़ में जितने भी क्रेडिट गैप्स हैं उनको फुलफ़िल करने का काम करता है। टू डेवलप सच मेजर्स, और ये कुछ मेजर्स को भी डेवलप करते हैं, विच कुड रेस्ट्रिक्ट द आउटफ्लो ऑफ रूरल डिपॉजिट्स टू अर्बन एरियाज। टू रिड्यूस रीजनल इम्बैलेंसेज एंड इंक्रीज रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशंस एक्टिविटीज़। ये रीजनल इम्बैलेंसेज को रिड्यूस करता है और इंक्रीज करता है रूरल एम्प्लॉयमेंट को, और उसमें एक्टिविटीज़ जनरेशंस करने का काम करता है। स्पॉन्सरशिप ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स। रीजनल रूरल बैंक्स का क्या स्पॉन्सरशिप है, कौन स्पॉन्सरशिप इसे करता है। ईच रीजनल रूरल बैंक इज़ स्पॉन्सर्ड बाय अ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। सभी रीजनल रूरल बैंक्स को जो है स्पॉन्सर्ड किए जाते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स के द्वारा। ए स्पॉन्सर बैंक इन रिलेशन टू अ रीजनल रूरल बैंक इज़ अ बैंक। ए स्पॉन्सरशिप बैंक रीजनल रूरल बैंक्स का वह बैंक है बाय विच, जिसके द्वारा सच आ रीजनल रूरल बैंक इज़ स्पॉन्सर्ड, जिसके द्वारा रीजनल रूरल बैंक जो है स्पॉन्सर्ड है। इट इज़ ड्यूटी ऑफ अ स्पॉन्सर बैंक टू ऐड एंड असिस्ट द आरआरबी स्पॉन्सर्ड बाय इट। एक ड्यूटी है स्पॉन्सरशिप बैंक का, स्पॉन्सर्ड बैंक का, कि उसे ऐड करना और उसे असिस्ट करना आरआरबी बैंक को, रीजनल रूरल बैंक को। एक स्पॉन्सर्ड बैंक का ड्यूटी होता है। ये स्पॉन्सर बैंक हेल्प्स रीजनल रूरल बैंक्स बाय। एक स्पॉन्सर बैंक जो है कैसे हेल्प करता है रीजनल रूरल बैंक को। पहला है सब्सक्राइबिंग टू द शेयर कैपिटल। रीजनल रूरल बैंक्स के जितने भी कैपिटल्स हैं उनको वो सब्सक्राइब करते हैं। नंबर 2 है ट्रेनिंग पर्सनल टू रीजनल रूरल बैंक्स, और रीजनल रूरल बैंक्स को पर्सनल ट्रेनिंग प्रोवाइड्स करते हैं स्पॉन्सर बैंक। एंड नंबर 3 है प्रोवाइडिंग मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू रीजनल रूरल बैंक, और रीजनल रूरल बैंक्स को वो मैनेजरियल जैसे स्टाफ्स प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस जो भी होता है वो सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड करते हैं कि स्पॉन्सर्ड बैंक रीजनल रूरल बैंक्स को। ये स्पॉन्सर बैंक प्रोवाइड सच मैनेजरियल
जैसे स्टाफ्स, एक स्पॉन्सर्ड बैंक्स जो है प्रोवाइड्स करते हैं, अपने स्टाफ्स प्रोवाइड करते हैं रीजनल रूरल बैंक्स को। एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस भी लगातार 5 साल तक उसे प्रोवाइड्स करते रहते हैं, फंक्शनिंग करता रहता है। द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स इज़ 5 करोड़। और एक रीजनल रूरल बैंक्स का जो कैपिटल्स होता है, सब ऑथराइज्ड कैपिटल होता है, वो टोटल 5 करोड़ का होता है, विच इज़ कंट्रीब्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड द स्पॉन्सर बैंक। ये 5 करोड़ को जो कंट्रीब्यूट करते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स एंड स्पॉन्सर बैंक करते हैं। फंक्शंस ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स के कुछ फंक्शंस हैं वो देख लेते हैं जल्दी से। ऑल द रीजनल रूरल बैंक्स आर ऑथोराइज्ड टू कैरी ऑन टू ट्रांजैक्ट द बिजनेस ऑफ द बैंकिंग एज डिफाइंड इन द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ये सभी रीजनल रूरल बैंक्स जो हैं ऑथोराइज्ड है कैरी ऑन करने के लिए ट्रांजैक्शंस को बिजनेस का, किसी भी बैंकिंग बिजनेस का, जैसे उसे डिफाइंड किया गया है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में। रीजनल रूरल बैंक ग्रांट लोन टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। रीजनल रूरल बैंक्स बेसिकली लोन प्रोवाइड्स करते हैं स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को, एग्रीकल्चरल लेबर्स को एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को एंड स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को। रीजनल रूरल बैंक डू ऑल सच फंक्शंस, रीजनल रूरल बैंक्स वह सभी फंक्शंस करते हैं एज आर डन बाय अनदर बैंक्स लाइक एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एंड प्रोवाइडिंग द लोन। जैसे अदर बैंक्स जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं कि पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं और लोन प्रोवाइड करते हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ एक रीजनल रूरल बैंक्स भी करते हैं। दे कैन ऑल्सो इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, रीजनल रूरल बैंक भी अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में एंड डिपॉजिट स्कीम्स में ऑफ बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अलग अलग बैंक के स्कीम्स में भी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में भी वो अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट से बता सकते हैं, मैं उसे दोबारा सॉल्व कर दूंगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए वो आप टॉपिक्स भी बता सकते हैं, मैं आपको वीडियो भी बना के दे दूंगा। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्ट।